ઓકે, તો શન્ટ ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગ ની અંદર એક વસ્તુ છે કે આપણે રેઝિસ્ટન્સ વધારીને करंट ઓછો કરી દીધો, हमने रेजिस्टेंस बढ़ा के फील्ड का करंट कम कर दिया, लेकिन फील्ड का करंट कम किया तो उसकी वजह से फ्लक्स कम हो जाएगा कि नहीं होगा? फील्ड का करंट कम किया तो फ्लक्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, ठीक है। सो करंट कम है तो फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। सो फ्लक्स डेंसिटी यानी कि फ्लक्स कम हो गया, उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो फ्लक्स बैलेंस हो जाएगा। सो लंबा पतला वायर यूज करेंगे और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे फील्ड वाइंडिंग के अंदर शंट में। सो उसके हिसाब से उसका जो फ्लक्स है वो भी बैलेंस हो जाएगा एंड वो करंट भी कम लेगा, IF, ठीक है। यहाँ से करंट IA आर्मेचर करंट जा रहा होगा और यहाँ पे लोड करंट IL जाएगा। सो IA विल बी इक्वल टू IF प्लस IL। वोल्टेज कितना मिलेगा हमें, वोल्टेज V विल बी इक्वल टू, यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है EG माइनस IARA जितना, ठीक है। एंड फील्ड वाइंडिंग को भी सेम वोल्टेज मिलेगा EG माइनस IARA, ठीक है। ओके, सो IF करंट अगर ढूंढना है तो IF विल बी इक्वल टू V डिवाइड बाय RF एंड IL इज इक्वल्स टू V डिवाइड बाय RL। तो यहाँ पे जितने रेजिस्टेंस का लोड कनेक्ट किया है उस हिसाब से इसमें से करंट, लोड का करंट फ्लो होगा। रख। ओके, चलो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं सेपरेटली एक्साइटेड क्या होगा। सबसे सिंपल सेपरेटली एक्साइटेड वाला है। इसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग का फील्ड वाइंडिंग के साथ कुछ खास लेना देना नहीं होगा। सो फील्ड वाइंडिंग जो है हमारा दैट इज सेपरेट फ्रॉम आर्मेचर वाइंडिंग। सो ये हमारा आर्मेचर है, ठीक है। इसको मैंने हटा दिया कनेक्शन, यहाँ पे बाहर से कहीं और से BC सप्लाई लेके आए, यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस भी लगा दिया, ठीक है। सो फील्ड का करंट भी वेरी कर पाएंगे उसके हिसाब से, या तो सप्लाई को वेरी करके या तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को वेरी करके। एंड फील्ड की वजह से यहाँ पे मुझे फ्लक्स भी मिल जाएगा, आर्मेचर को घुमाऊंगा तो आर्मेचर भी वोल्टेज बिल्डअप कर देगा। सो फील्ड करंट आर्मेचर का वोल्टेज का कुछ रिलेशन है नहीं, सो सेपरेट है सब चीजें। इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सो ये सबसे सिंपल वाला है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। शंट हमने देख लिया, सीरीज देख लिया, अभी हम कंपाउंड देखते हैं, ठीक है। सो कंपाउंड के अंदर क्या होगा, जो हमने पहले पोल बनाया था उस पोल के अंदर दो वाइंडिंग लगी होगी। पहली वाइंडिंग है वो ओके डिफरेंशियल एंड क्यूमुलेटिव। सो कंस्ट्रक्शन के टाइम में हमने पोल देखा था ऐसे, इस पोल के अंदर एक वाइंडिंग लगी है मेन वाली, जो बड़ी वाइंडिंग है वो, ठीक है, जिसका RF रेजिस्टेंस है एंड दो टर्मिनल उसके निकल रहे हैं FFF। सो इसको मेन फील्ड नाम दे दिया। इसके साथ एक छोटी सी दूसरी वाइंडिंग भी लगी हुई, ठीक है, जिसको हमने YYY नाम दे दिया। इसका रेजिस्टेंस RY बता देते हैं। सपोज इस वाली बाइंडिंग की वजह से यहाँ पे मुझे फ्लक्स φm मिल रहा है एंड ऊपर जो YYY वाली बाइंडिंग है उसकी वजह से φy मिल रहा है, ठीक है। तो मेन टोटल फ्लक्स मेरा फाई क्या होगा, टोटल फ्लक्स फाई विल बी इक्वल टू φm प्लस φy। सो दोनों ऐड कर रहे हैं, दोनों साथ में काम कर रही है बाइंडिंग्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। क्यूमुलेटिव है दोनों की इफेक्ट, ठीक है। कनेक्शन कैसे होगा, तो ये हमारा आर्मेचर है, आर्मेचर के ये दोनों टर्मिनल्स निकले, यहाँ पे IA, इसके अक्रॉस जो आ रहा है वो VA, यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग लगी है
पहली वाली और ये दूसरी वाली, वाई डबल वाई, यहाँ पे लोड आई एल करंट, वी आउटपुट के वोल्टेज, इसके अंदर ड्रॉप होगा वी वाई, इसका रेजिस्टेंस होगा आर वाई, इसका रेजिस्टेंस होगा आर एफ, टर्मिनल एफ डबल एफ, एंड इसके अंदर वोल्टेज मुझे मिल रहा है वी एफ फॉर एग्जाम्पल। सो क्या होगा, यहाँ पे आर एल रेजिस्टेंस लगाया होगा, ओके। जनरेटेड हमें आउटपुट के जो वोल्टेज मिल रहे हैं वी विल बी इक्वल टू वी ए माइनस आई ए आर वाई, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू ई जी माइनस आई ए आर ए माइनस आई ए आर वाई। ओके, आप किसी भी बुक में देखोगे तो अलग अलग लिखा होगा, ठीक है। सो ऐसा उसका मतलब नहीं है कि ये गलत हो गया या वो गलत हो गया। दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल थिंग। कॉन्सेप्चुअल थिंग मतलब क्या है, તમે ગમે તે નામ આપીને इसको आप कुछ भी नाम देके आपकी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। सो पॉपुलरली जो फील्ड वाइंडिंग है उसको Z के नाम से, Y के नाम से या F के नाम से डिनोट करते हैं कि F डबल F, Y डबल Y एंड Z डबल Z, तीन अलग अलग अगर वाइंडिंग होगी तो उसके अंदर ये तीन नाम दिए होंगे, ठीक है। सो आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो एंड फिर वो ड्राइंग के अंदर जो आपने दिया है उसके हिसाब से इक्वेशन कोहेरेंट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, ठीक है। सो ये आपका टोटल आउटपुट वोल्टेज V होगा, जो कि हमारा फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस भी सेम ही रहेगा। सो दैट विल बी इक्वल टू VF। सो ये भी सेम ही आएगा। आपने DCC में, ACC में सब में पढ़ा है ना, मैंने बताया था यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज एक ही रहेगा, ठीक है। इसका वोल्टेज भी सेम रहेगा और ये वोल्टेज, इतनी जगह का वोल्टेज सेम रहेगा। सो यहाँ पे RL के अक्रॉस भी आ रहा है, सेम जगह VF भी वही आ रहा है। सो फील्ड वाइंडिंग को सेम ही वोल्टेज मिल रहा है। अगर मैंने शॉर्ट शंट करना है तो ये कनेक्शन किधर आएगा, यहाँ पे, तो अभी चेंज हो जाएगा। तो ये जो VF है वो इक्वल टू नहीं होगा। VF क्या होगा उसके अंदर, VF इज इक्वल्स टू VA दैट इज इक्वल्स टू EG माइनस IRA। IA क्या है, इसके अंदर से फ्लो होने वाला करंट, और RA क्या है, ये आर्मेचर के अंदर कुछ खुद का भी रेजिस्टेंस होगा वो, ठीक है। सो IRA जनरेटेड EMF में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि आर्मेचर का ड्रॉप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या होगा, आर्मेचर के टर्मिनल का वोल्टेज या तो फील्ड का वोल्टेज। ये क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर हुआ। अभी अगर डिफरेंशियल है तो उसके अंदर क्या होगा, ये जो 5i है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये जो वाइंडिंग लगी होगी वो उल्टी डायरेक्शन में लगी होगी, या तो फिर करंट की डायरेक्शन पहले से उल्टी होगी, ठीक है। सो 5i उसको अपोज कर रहा है मेन फ्लक्स के अंदर, ये प्लस का साइन था वो माइनस हो जाएगा। सो टोटल फ्लक्स 5 विल बी इक्वल टू मेन फ्लक्स 5m माइनस 5i। VF ओके, शॉर्ट शंट में पहले देख लेते हैं। शॉर्ट शंट के अंदर क्या होगा, VF विल बी इक्वल टू EG माइनस IRA, वो भी सेम रहेगा। बाकी सब इक्वेशन इसके अंदर सेम ही रहेगी, ठीक है। वोल्टेज V विल बी इक्वल टू EG माइनस IRA। ओके, इसमें नहीं स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम हुआ। देखो यहाँ पे करंट IF जा रहा है। सो अगले वाले में वापस आ जाते हैं, ठीक है। क्यूमुलेटिव में वापस आ जाते हैं एक बार। उसमें क्या मिस्टेक थी, ओके, ये मिस्टेक हो गई इसमें कि जो वोल्टेज हमने जनरेट किया यहाँ पे V इज इक्वल्स टू VA माइनस IRA हुआ, लेकिन यहाँ पे जो फाइनल इक्वेशन बन रहा है वोल्टेज का V, दैट विल बी इक्वल टू EG माइनस IRA माइनस यहाँ पे IA नहीं होगा, क्या होगा, IL, ठीक है, क्योंकि IA में से IL अभी निकल गया, पहले उसमें से ही जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो अलग होगा, IA नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा करंट होगा, IL। सो ये एक मिस्टेक इसके अगले वाले टॉपिक में रह गई थी, वो करेक्ट कर लेना।
सेकंड वाला डिफरेंशियल कंपाउंड 5y है, उसका फ्लक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो मेन फील्ड का फ्लक्स हमें इस साइड मिल रहा है और ऑपोजिट फ्लक्स ऊपर की साइड मिल रहा है, सो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो 5m माइनस 5y होगा। ओके, vf विल बी इक्वल टू, चलो ये नए सर से फिर से ही करते हैं, ठीक है, हमें ड्राइंग बहुत खराब थी, चल थी। ओके, सो डिफरेंशियल कंपाउंड के अंदर आर्मेचर आया, ये हमारा Y वाला फील्ड बाइंडिंग, यहाँ पे RL लोड, IL IA IF, मेन फील्ड बाइंडिंग F डबल F, RF उसका रेजिस्टेंस, RY इसका रेजिस्टेंस, RA इस आर्मेचर का रेजिस्टेंस, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है IA IF एंड IL, इसके अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है VF और यहाँ पे V, जो दोनों सेम ही होंगे। यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो वोल्टेज होगा VA, अंदर जो जनरेट हो रहा है सॉरी वो होगा EG, एंड जो टर्मिनल्स पे मिल रहा है वो VA, ठीक है। सो यहाँ पे हमें VA मिल रहा है। ओके, अभी इसके अंदर इक्वेशंस बनाते हैं सारी। सो टर्मिनल वोल्टेज V विल बी इक्वल टू EG माइनस IARA माइनस IARY, IA विल बी इक्वल टू IF प्लस IL, यहाँ पे IA आ रहा है, ये सेम करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दो साइड, IF प्लस IL KCL છે इजी सेमेस्टर 1 चैप्टर 1 સિમ્પલ છે। ઓકે, બધે એવું જ હશે। ओके, अभी इसके अलावा कोई इक्वेशन इसके अंदर नहीं। ओके, ये हमारा जो है वो क्या है, VA है, VA इज इक्वल्स टू EG माइनस IAR। सो जहाँ कहीं पे भी इसमें कॉमन निकलता है वो कॉमन लेके भी आप दिखा सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू EG माइनस IA इंटू RA प्लस RY, सेम પેલાની જેમ એ પણ તમે બતાવી શકો તમારી રીતે। ओके, तो ये आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होगा लॉन्ग शंट में। शॉर्ट शंट में क्या फर्क पड़ेगा, इसके अंदर से IA फ्लो नहीं होगा, IL फ्लो होगा सिर्फ, ठीक है। सो फील्ड का करंट है वो सेपरेट हो जाएगा, फील्ड को वोल्टेज जो मिल रहा है वो भी अलग हो जाएगा। सो फील्ड वोंट बी, मेन फील्ड वोंट बी अफेक्टेड बाय द वोल्टेज ड्रॉप इन सेकंड फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। ये डिफरेंस होगा उस दोनों के अंदर। So this is your cumulative and differential compound generator in long shunt and short shunt। तो क्या फर्क पड़ेगा, ये क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। इसको कुछ बुक्स के अंदर RAC नाम भी दिया है क्योंकि ये सीरीज में लगा है, और इसको RSH शंट में लगा इसलिए। सो दैट नेम यू कैन असाइन एज पर योर कन्वीनियंस, आपको जो भी अच्छा लगता है नाम उसके हिसाब से आप नाम असाइन कर सकते हो, ठीक है। Here DC generator types are completed। जितने टाइप्स आते हैं सारे हमने डिस्कस कर लिए, सीरीज शंट कंपाउंड एंड सेल्फ एक्साइटेड कंपाउंड के अंदर डिफरेंशियल एंड क्यूमुलेटिव।